Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, Assalamu alaikum. Today our lesson number 11th of 6th week, 13th July 2020, and today is Monday. This is the video lesson of mathematics from Pakistan Overseas and Duftan Millat Higher Secondary School, Mandir. Message of the week: इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. Unit number 6, fraction. Area, book page number 51 and 52, and topic of discussion is common fraction. Draw, color and write the fraction. What is fraction? Fraction क्या होती है? Fraction is the equal part of a whole. It is similar to division. ठीक है, fraction का मतलब ये है कि ये किसी भी मुकम्मल चीज़ का पार्ट होती है. ठीक है, यानी किसी भी एक चीज़ के पार्ट्स कर दिए जाएं. जैसे कि यहाँ पे एक चॉकलेट है, इसके हमने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है 1/2 की, यानी 1/2 की. आप इसको 1/2 भी रीड कर सकते हैं और 1/2 भी. ठीक है, ये बिल्कुल डिवीजन की तरह होती है. ठीक है, यानी हमने एक पूरी चॉकलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया. ठीक है, तो वो हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई. ठीक है, 1/2 की. जैसे डेली लाइफ फ्रैक्शन एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, एक एग को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है 1/2 की. ठीक है, इसी तरह एप्पल को, बर्गर को, केक को, ठीक है, सैंडविच को हमने डिवाइड किया. ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शन की. क्यों? क्योंकि उनमें इक्वल पार्ट्स थे. अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये हमारे पास फ्रैक्शन की एग्जांपल है. यानी हमने एक चॉकलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्या ये पार्ट्स हमारे पास इक्वल हैं? जी नहीं. यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट छोटा है और दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन नहीं बनेगी. ठीक है, ये हमारे पास 1/2 की फ्रैक्शन नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि इसके पार्ट्स इक्वल नहीं हैं. तो प्यारे बच्चों, आपने ये बात ज़हन में याद रखनी है कि फ्रैक्शन में हमने जो पार्ट्स बनाने होते हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए. यहाँ पे आपको ये जो एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इनमें इनको हाफ़ तो किया गया है लेकिन इक्वल नहीं किया गया. ठीक है, इक्वली इनको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया गया. इस बिस्किट को, इस सीढ़ी को, डिश को 2 हिस्सों में तकसीम तो किया गया है लेकिन ये हिस्से आपस में बराबर नहीं हैं, तो ये फ्रैक्शन की एग्जांपल नहीं होगी. फ्रैक्शन तभी होगी जब ये पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, बात करते हैं अब कॉमन फ्रैक्शन की. फ्रैक्शन सच एज 1/2 or 3/4 in which the numerator and denominator are both integers and are separated by a horizontal or fraction line. अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं. यहाँ पे आपको 3/5 की एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है जिसमें 3 हमारे पास न्यूमरेटर है और 5 हमारे पास डिनोमिनेटर है. ठीक है, 3 हमारा न्यूमरेटर और 5 हमारा डिनोमिनेटर, और ये दोनों जो डिजिट्स हैं ये न्यूमरल्स हैं. ठीक है, इंटीजर्स, इनको इंटीजर्स भी कहते हैं. ठीक है, यानी ये काउंटिंग की फॉर्म में है, नंबर वैल्यूज़ हैं इनकी, और इनमें इनको सेपरेट किया गया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ने जिसको हम फ्रैक्शन लाइन कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉमन फ्रैक्शन है, आम सी फ्रैक्शन जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शन लाइन से. ठीक है, हम किसी भी फ्रैक्शन को इसी तरह राइट करते हैं. फ्रैक्शन कैन बी पार्ट ऑफ होल. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक सर्कल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ नज़र आ रहा है जिसमें 2 पार्ट्स शेडेड हैं यानी कलर्ड हैं. तो फ्रैक्शन में ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है ये बेसिकली क्या होता है, शेडेड पार्ट्स ऑफ अ होल. ये हमारा शेडेड पार्ट्स होता है. ठीक है, जो न्यूमरेटर होता है वो हमारे पास कलर्ड पार्ट होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा टोटल पार्ट्स को डिनोट कर रहा होता है. ठीक है,
यहाँ पे 2 पार्ट्स में कलर थे ना, तो ये न्यूमरेटर हमारा 2 और टोटल पार्ट्स हमारे 3 थे, तो डिनोमिनेटर हमने लिख दिया 3। इसी तरह से फ्रैक्शन किसी ग्रुप में भी हो सकती है, किसी ग्रुप का भी हिस्सा हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्केयर्स 3 स्केयर्स नज़र आ रही हैं, यानी हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल कितने ग्रुप हैं स्केयर्स के 3। तो 3 हमारे पास आ गए टोटल पार्ट्स ऑफ द ग्रुप, और इनमें शेडेड जो पार्ट्स थे, शेडेड ग्रुप थे स्केयर के, वो हमारे पास कितने थे 2। तो हमारी ये जो फ्रैक्शन बनी ये भी 2/3 की फ्रैक्शन बन गई, या 2/3 भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ हमें पिक्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, कुछ इमेजेस नज़र आ रही हैं, जिसमें पहली इमेज है हमारी सर्कल की, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसके कितने पार्ट्स बने हैं, टोटल 5 पार्ट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स इसके कितने बने हैं 5, और इसमें शेडेड पार्ट्स कितने हैं 2। अब हमने इस शेप को देख के हमने अपनी फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा शेडेड पार्ट होता है, डिनोमिनेटर हमारा होता है टोटल पार्ट्स। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन लिखनी है, तो फ्रैक्शन लाइन लगाएंगे जिसमें हम अपने न्यूमरेटर को लिखेंगे, जो कि हमारे शेडेड पार्ट हैं, वो है 2, ठीक है। इसी तरह हमारा डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स यानी 5, ठीक है। तो ये हमने अपनी सर्कल की शेप को देखकर अपनी फ्रैक्शन लिख ली है, राइट कर ली है 2/5, ठीक है। इसी तरह हमारी जो दूसरी एग्जांपल है जिसमें ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें टोटल ट्राइंगल 9 है, जिनमें कलर्ड ट्राइंगल 3 हैं। तो हमारी ये फ्रैक्शन बनेगी 3/9, या 3/9 भी आप इसको रीड कर सकते हैं। इसी तरह हमारी तीसरी एग्जांपल में 3 स्टार्स हमें नज़र आ रहे हैं, यानी टोटल स्टार्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, और उनमें कलर्ड स्टार एक ही है। तो ये हमारी फ्रैक्शन बनेगी 1/3 की फ्रैक्शन, या 1/3 भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारी जो चौथी एग्जांपल है उसमें आपको कुछ सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें 3 सर्कल्स कलर हैं और टोटल सर्कल हमारे पास 7 है, ठीक है। तो हमने इस इमेज को देख के, इस फ्रैक्शन को देख के, इसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में फ्रैक्शन लिख ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन बनी 3/7 की फ्रैक्शन। 3 मीन्स शेडेड पार्ट्स एंड 7 मीन्स टोटल पार्ट्स, ठीक है। फ्रैक्शन को राइट करना समझ आ गया आपको। अब हम फ्रैक्शन को ड्रा करेंगे और उसमें कलर करेंगे, यानी पहले तो हम अपनी फ्रैक्शन को देखकर किसी भी शेप के अंदर उसको ड्रा करना सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 शेप्स गिवन है, एक ट्राइंगल और दूसरी रेक्टेंगल। ट्राइंगल की जो शेप है, इसके नीचे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 1/2 की फ्रैक्शन, जो कि हमें ये बता रही है कि इसमें हमने 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो हमने टोटल पार्ट्स हमारे पास ये बन गए 2, एक पार्ट इसका ये बन गया और दूसरा ये बन गया, ठीक है। अब हमारा न्यूमरेटर हमें ये बताएगा कि हमने कितने पार्ट्स में कलर करना है। तो न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे 1 है ना, तो 1 के अकॉर्डिंग हमने इसके किसी भी एक पार्ट में कलर कर देना है। तो ये हमारे पास हमारी फ्रैक्शन बन गई है 1/2 की फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपको शेप की फॉर्म में नज़र आ रही है और ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है। 1/2, जिसमें टोटल पार्ट्स हमारे पास 2 हैं और कलर्ड पार्ट हमारे पास 1 है। इसी तरह रेक्टेंगल के नीचे हमारी जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 2/3 की फ्रैक्शन, जिसमें टोटल पार्ट्स हमारे 3 हैं और कलर्ड पार्ट्स हमने 2 करने हैं, ठीक है। ये कैसे पता चला? टोटल पार्ट्स हमें पता है हमारे डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर हमें ये बताता है कि ये हमारे शेडेड पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी फ्रैक्शन को ड्रा करना और कलर करना सीख लिया। अब हम अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। होमवर्क ऑन समर पैक पेज नंबर 6 और 7, इसके साथ साथ टेबल ऑफ 10
याद करना है आपने, ठीक है। आपने अपने समर पैक के पेज नंबर 6 और 7 पे होमवर्क करना है फ्रैक्शन का, और साथ में 10 का टेबल याद करना है। बिल्कुल आज के लेक्चर की तरह आपने अपना होमवर्क कर लेना है, इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है। होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।